जवान भाइयों नमस्कार, जय हिंद। मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, मैं जो आज आपसे आपके सामने आया हूँ, जो ये बात लेके आया हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है, आप सब इसके बारे में जानते हैं कि अभी केंद्र सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन का जो है वो गठन को मंजूरी मिल गई है। तो भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि पहले भी जैसा होता रहा है वैसे ही इस बार नहीं हो। हमें जवानों को इंसाफ मिले, इसलिए इस समय हमें जो है सरकार के ऊपर और पे कमीशन के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो है धरना प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो है धरना प्रदर्शन चलना चाहिए, यंत्र मंत्र पे भी कंटिन्यू चलना चाहिए और बीच बीच में बड़ी रैली होनी चाहिए, ताकि केंद्र सरकार के ऊपर और उसके बाद जो पे कमीशन गठित होगा उसके ऊपर ये इस बात का दबाव रहे कि भाई हम जवानों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करें, उनको इंसाफ दें। तो इसलिए भाइयों ज़रूरत है धरना प्रदर्शन की। तो इसलिए हमने पिछले 3 महीने हो गए, हमें 3 महीने से ऊपर ही हो गए, हमने बार बार जो है अपना वीडियो निकाल करके जहाँ लिखित में सभी जगह पे डाला है कि भाई कोई भी जवानों की यूनियन, ऑल इंडिया के अंदर कोई भी जवानों की यूनियन अगर आगे आती है धरना प्रदर्शन करने के लिए तो हम उनको सहयोग देंगे और लिखित में एफिडेविट देंगे कि हम आपको हर प्रकार से सहायता करेंगे। हम उसमें फंड भी देंगे, उसमें आदमी भी भेजेंगे और दिल से भी उसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन पूरे देश के अंदर जो मोटा मोटी कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल से जो है तकरीबन इस समय जो है 700 के तकरीबन संगठन हो गए। तो पूरे देश के अंदर 700 संगठन तकरीबन जवानों के हैं, लेकिन अफसोस किसी भी यूनियन ने अभी तक धरना प्रदर्शन की जो है वो करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। कोई आगे नहीं आया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए भाइयों पिछली बार जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो थी, हमने अपने सहयोगी यूनियन, बहुत सारी सहयोगी यूनियन थी पूरी इंडिया में, सभी को साथ लेकर के हमने जो है वो 20 फरवरी 2023 को हमने जो है वो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे शुरू किया था, जो कि कंटिन्यू 13 महीने 3 दिन चला और जिसको इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन किया गया था। और उसमें एक काफ़ी दर्दनाक पहलू ये भी आया कि धरना प्रदर्शन को सभी ने जो है वो बहुत सारी ऐसी यूनियन थी जिनका कोई सहयोग नहीं रहा, लेकिन बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, पूरी तरह से उनको बदनाम किया गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि भाइयों हमें किसी भी यूनियन के ऊपर, किसी भी विशेष आदमी के ऊपर कोई ऐतराज़ नहीं है। ये जवानों की मांगे अकेली साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जहाँ उसके जो सहयोगी यूनियन है जो साथ दे रहे हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जो सभी देश भर के जवान हैं, जो चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, सभी की प्रॉब्लम है, सभी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो इसलिए जो है वो धरना प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी सभी की है। लेकिन अभी तक कोई बार बार कहने के बावजूद आगे नहीं आया, इसलिए हमने जो है अपने सहयोगी दलों से बात करके, जो हमारे सहयोगी यूनियन है उनसे बात करके हमने ये फैसला किया कि पिछली बार हमने 20 फरवरी 2023 को जो है अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया था। तो इस बार हम पहले 20 फरवरी 2025 को एक दिन की रैली जो है वो जंतर मंतर पर करेंगे
और अपना जो है मांग पत्र केंद्र सरकार को सौंप के आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और रक्षा मंत्री जी को। अगर तब तक पे कमीशन गठित हो गया तो पे कमीशन के नाम पे भी वो दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है हमने इसके बारे में पूरा जो है फैसला तो कर लिया है कि 20 फरवरी से जो है 20 फरवरी 2025 को हम एक दिन के लिए रोष प्रदर्शन जो है वो जंतर मंतर पर करेंगे। तो सभी देश भर के पूर्व सैनिक जवानों को ये निवेदन है कि आपका वो कर्तव्य है, आपका वो फर्ज बनता है, आपके हकों की बात हो रही है तो आप उसमें शमूलियत करें। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है, मैंने आपको जैसा कि बोल दिया पहले ही कि तकरीबन जवानों के इस समय पूरे देश के अंदर 700 संगठन है, लेकिन धरना प्रदर्शन कोई नहीं करना चाहता, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जवानों की यूनियन बनी है तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जो जवान यूनियन बनी है वो ओनली ये बताने के लिए नहीं बनी है कि आप ग्रुपों में या फेसबुक पे ये बताते रहो कि भाई कंटीन में दारू आ गई है और कंटीन में सामान आ गया है, कंटीन में सामान नहीं मिल रहा है, इस दिन बंद है, इस दिन खुल रही है। और ना ही कोई इस काम के लिए कि आप महीने के अंदर एक बार आओ, मीटिंग करो और चाय पानी पी करके पकौड़े खा के घर में बैठ जाओ, सो जाओ और जाके रजाई में, और उसके बाद अगर कोई यूनियन धरना प्रदर्शन करती है तो उसकी टांगें खींचनी शुरू कर दो। लेकिन जो है मैं मानता हूँ कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनमें यूनियन के बहुत सारे जो मेन अहदेदार हैं वो बिल्कुल ज़्यादातर मूर्खों वाले काम कर रहे हैं। अगर आप जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं जंतर मंतर पे, अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं दे रहे हो, तो आप अपनी जुबान को बंद रखो, अपने मुंह को बंद रखो, और आप नहीं आना चाहते घर में बैठे रहो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे उनका जो नुक्ताचीनी उनके, अगर भाई हम पिछली बार भी हमने एक महीना पहले जो है पहले ये वीडियो डाला था और उसके बाद हमने वहाँ पे जंतर मंतर पे एक दिवसीय जो है रोष प्रदर्शन किया था। तब भी जब हमने 2023 में शुरू किया था, उससे पहले भी एक दिन का रोष प्रदर्शन हमने शुरू किया था। एक दिन का रोष प्रदर्शन जंतर मंतर पे करने के बाद वहाँ पे भी हमने ये अनाउंस किया था कि कोई भी भाई यूनियन अगर धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेना चाहती है, आगे आना चाहती है, तो हमारे तरफ से वेलकम है और हम जो है उनका पूरे दिल से तन मन धन से सहयोग करेंगे। वो हम आज भी उस बात पे कायम है। लेकिन तब भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, अब भी 3 महीने से ऊपर हो गया, बार बार कहने के बाद आज तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जैसे ही साबका सैनिक संघर्ष कमेटी धरना प्रदर्शन शुरू करेगी, तभी ये जो बरसाती मेढक है ये बाहर निकल करके उछल कूद शुरू कर देंगे, ये फंड खाते हैं, ये वो करते हैं, ये वो करते हैं। भाई हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने 2014 और 15 के अंदर हमारे साथ थे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, अपना वीर बहादुर जी और अरजीत बैल जी। तो हमने एक साथ धरना प्रदर्शन किया था और जिम्मेदारी थी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की वहाँ पे जंतर मंतर पे। आप पूछिए कभी उनसे कि उनकी जिम्मेदारी थी। हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आपके पास कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, क्यों नहीं, क्योंकि वो उनका जिम्मेदारी था। उनके साइन के ऊपर, उनकी जिम्मेदारी के ऊपर हो रहा था। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें भी पता है, तब भी हमें ये पता था कि कितना खर्च होता है, लेकिन हमने कभी पैसे की बात ही नहीं, आज तक भी कभी उनसे बात नहीं की कि पैसा इकट्ठा हुआ नहीं हुआ। क्योंकि ये जो कर रहा है धरना प्रदर्शन उसको पता है। आप करके देखो, एक दिन
घर में कोई प्रोग्राम करके देखो कितना पैसा खर्चा होता है। अब यंत्र मंत्र पे जो आ गया उसको बस उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। अब भाई आओ ना, जंतर मंत्र पे आओ, आपको रजिस्टर दे देंगे, आप ही एंट्री करो और आप ही डेली का उसका हिसाब किताब रखो, कोई नहीं आएगा। लेकिन धरना प्रदर्शन चल रहा है तो घर में बैठे जो है उसके लिए नुक्ताचीनी शुरू कर देंगे। भाई उसमें ये मूर्खता की निशानी है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने, ये मूर्खता की बात है। ये आपका नेगेटिव पॉइंट जा रहा है केंद्र सरकार के पास। अगर आप दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी नुक्ताचीनी मत करो और अपना जो है जितना सहयोग हो सकता है उतना दो। किसी ने कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की कि आपको ये करना है, आपको पैसा देना है, नहीं देना है, वो आपकी मर्जी है। तो अगर हम पैसा देते भी हैं तो कितना दे देंगे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000? ना तो 5000 से कोई मरेगा, ना तो 500 से कोई मरेगा। ये हाँ इतना ज़रूर है, जो पैसा दे रहा है वो उसका जो दिमागी है उसकी हालत है उसके बारे में बता रहा है। मतलब दिमागी हालत का कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में जीवाणु की मांगों को लेकर, संघर्ष करने को लेकर उसके अंदर एक दृढ़ हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ पे डोनेट करता है। और मैं पहले भी आदमियों से यही बोलता था, आज भी वही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप जहर खाओगे तो हो सकता है जहर धीमे असर वाला हो, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद जहर असर दिखाएगा। ये पब्लिक का पैसा है, जो अगर 500 देगा, कोई 50 रुपया देगा, वो अपने अपने इच्छा के ऊपर है, कितना भी कोई देता है। लेकिन वो क्या है, अगर तो उसको हम पब्लिक के लिए, सेवा के लिए यूज करते हैं तो वो वरदान है। और अगर कोई उसमें पैसा खाने के लिए अपना उसको उसमें भ्रष्टाचार करता है तो वो जहर है। वो आज नहीं तो आज के 6 महीने बाद, साल बाद वो असर दिखाएगा, और ऐसा असर दिखाएगा कि वो आदमी रोता हुआ घूमेगा। तो इसलिए ये फंड वंड का कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैंने इसको अहमियत नहीं देता। मेन अहमियत ये है कि हम जो है, अगर हमने जवानों की यूनियन बनाई हुई है तो हम जो है उनके लिए, जवानों की यूनियन बनाई हुई है तो हम जवानों के लिए संघर्ष करें, उनके हकों के लिए लड़ें, ना कि चाय पानी पी करके और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह वगैरह के मैसेज डालने शुरू कर दें। तो ये आपका, मैं आपसे जी चाहता हूँ कि भाई पूरे देश के जवान जो है अपने हकों के लिए, किसी की हकों के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप नहीं लड़ोगे, नहीं संघर्ष करोगे, जंतर मंत्र पे नहीं बैठोगे तो 8वें पे कमीशन में भी वही होगा जो पहले आपके साथ हुआ है, जो अब तक आपके साथ होता रहा है। अगर हम लोगों ने, जवानों ने जो है 2009-10 से हमने प्रदर्शन शुरू किए थे, तो 2010 से आप लगा लो कि आप पुराना पेंशनर का लेके देखना कि 2010 से पहले कितना पेंशन था उस टाइम और आज कितना है। आप कुछ भी करते हो, आप एक साथ होकर के कोई काम करते हो तो केंद्र सरकार पे और दूसरे कोई भी जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जहाँ कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक हमेशा दबाव बना रहता है। और जो वो दबाव होता है वो उसके साथ जो संघर्ष कर रहा है, जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको जो है उसकी हकी मांगों को जो है पूरा करने में मदद करता है। और एक अदृश्य दबाव जो है वो केंद्र सरकार पे भी, और जो उस काम के लिए कमेटी बनी होती है उस पर वो दबाव हमेशा रहता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। आप बिना मतलब के एक दूसरे की खींचातानी मत करो और
20 फरवरी 2025 को हम लोग एक दिन का रोष रैली करेंगे और उसके बाद जो है फिर से दोबारा से बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अनमित समय के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा ताकि हमारा दबाव बना रहे और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश के जो पूर्व सैनिक हैं वो इस बात को समझेंगे और सहयोग करेंगे। बाकी किसी के ऊपर इस चीज़ का दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर लगता है कि हमें ये करना चाहिए तो भाई फिर आप समय निकाल के जरूर आइए। अगर आपको लगता है कि हम धरना प्रदर्शन करके गलत कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है कि अगर आप गलत समझते हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ ये भी कि 700 यूनियन में से जो है मैक्सिमम यूनियन धरना प्रदर्शन का नाम नहीं लेंगी। नाम सिर्फ हमारे बहुत सारे साथियों ने सिर्फ नाम के आगे प्रधान लिखवाने के लिए यूनियन बना रखे हैं, तो वही हमारा जो है मैक्सिमम बेड़ागर जो हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। क्योंकि यूनियन तो बन गई, मेंबर भी बना लिए, लेकिन मेंबरों को ना तो ये बताया कि उनके हक क्या हैं, उनके साथ क्या गलत हुआ है, ना तो आज तक जो है मैंने आपको जैसे बताया 700 के लगभग यूनियन है। तो आप किसी से पूछिए कितने मांग पत्र हैं जवानों के हकों के लिए, कितनी मांगे जो है उन्होंने मांग पत्र बना करके केंद्र सरकार के आगे रखी। कोई नहीं कर रहा है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मतलब 8 से 10 यूनियन है जो काम करती हैं, जो मांग पत्र वगैरह देती हैं। जहाँ कम से कम ये है कि जो धरना प्रदर्शन करता है, जो यूनियन आगे बढ़ती है तो उनको वो सहयोग करते हैं। तो बाकी सब जो है मैक्सिमम सिर्फ नाम के आगे प्रधान लगाने के लिए बना रखी हैं। तो मैं आज दरख्वास्त करना चाहूँगा सभी उन यूनियन को, आपके पास 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, आप छोड़िए प्रधान तो आप रहेंगे, लेकिन जवानों के हकों के लिए, जवानों के हकों की बात करने के लिए आप 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में ज़रूर आएँ और जो हम रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं उसका हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद।